दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली में यमुना की सफाई से जुड़ी हुई है। दिल्ली के यमुना में शुरू होगी क्रूज सर्विस। दिल्ली सरकार क्रूज चलाने की तैयारी अब यहां पर कर रही है, क्योंकि सफाई तो लगातार जारी है। सोनिया विहार से जगतपुर के बीच में क्रूज चलाने की तैयारी दिल्ली सरकार की। क्रूज का सफर 7 से 8 किलोमीटर का होगा। 20 से 30 यात्रियों के बैठने की इसमें क्षमता होगी। दिल्ली में यमुना को संजीवनी देने के मिशन में जुटी हुई है बीजेपी सरकार। अब नदी में क्रूज सेवा शुरू करने की तैयारी है। सोनिया विहार से जगतपुर तक 6 किलोमीटर के जलमार्ग पर यह क्रूज चलेगा, जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यमुना को भी नया जीवन मिलने की उम्मीद है। दिल्ली परिवहन और पर्यटन विकास निगम यानी कि DTDC ने इस परियोजना के लिए योग्य ऑपरेटर की तलाश में निविदा जारी की। प्रस्ताव के मुताबिक इस क्रूज सेवा में 2 सोलर या फिर इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाली नावें होंगी, जो कि सोनिया विहार से शुरू होंगी, जगतपुर शनि मंदिर तक जाएंगी और फिर वापसी भी करेंगी। क्रूज का कुल सफर 7 से 8 किलोमीटर का होगा। दिल्ली जल बोर्ड, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IWAI विकास जो दिल्ली का है वो अब सुनिश्चित होगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण, DDA और बाढ़ नियंत्रण विभाग मिलकर इस परियोजना को अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। इसमें फ्लोटिंग जेटी, नेविगेशनल सुविधाएं और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भी व्यवस्था होगी। यानी कि पहले मिशन यमुना को साफ करने का है और उसके बाद उसमें क्रूज चलाने की भी तैयारी दिल्ली सरकार की नजर आती है। मेहंदी गर्ग ITO घाट से इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। मेहंदी, अभी तक तो यमुना की सफाई की तस्वीरें सामने आ रही थी, यानी कि अब दिल्ली वाले ये भी उम्मीद करें कि बहुत जल्द यहां पर क्रूज चलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल रचना, देखिए लगातार यमुना की सफाई की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। नई दिल्ली सरकार जो है उन्होंने वादा किया था अपने संकल्प पत्र में कि यमुना की सफाई प्राथमिकता रहेगी, और उसको ही देखते हुए फिलहाल हम ITO घाट पर मौजूद है। और सिर्फ ITO घाट पर ही नहीं, रचना सबसे पहले ये अपने दर्शकों को दिखा दे कि यहाँ पर जो यमुना की सफाई का काम है वो जोरों शोरों से चल रहा है, और जो मिट्टी है वो भी घाटों पर डाल दी गई है ताकि जो कचरा है उसे यहाँ से हटाया जा सके, या फिर उनका जो कंपोस्ट है वो यहाँ पर हो सके। और उसके अलावा यमुना की सफाई साफ तौर पर तस्वीरों में देखी जा सकती है कि हर एक घाट, चाहे वो ITO घाट हो, वासुदेव घाट हो, या दिल्ली में जितने यमुना के घाट हैं वहां पर जो मशीनें हैं उनको डिप्लॉय कर दिया गया है। सफाई का जो काम है वो नई दिल्ली की सरकार बनने के बाद, यानी कि जब रिजल्ट आए उसके अगले दिन से ही हर एक घाट पर नजर आ रहा है। लेकिन अब दूसरी बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है पहली प्राथमिकता ये रही कि यमुना की सफाई की जाए, उसके बाद यमुना मैया में क्रूज चलते हुए भी नजर आ सकते हैं। और दिल्ली वासियों के लिए और दिल्ली में जो घूमने के लिए यानी कि जो पर्यटक पहुंचते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ये विजुअली बहुत एक खूबसूरत मंजर होगा। यमुना मैया में क्रूज चलती हुई नजर आएगी, साथ ही साथ जेटी भी चलती हुई नजर आ सकती है। तो कह सकते हैं एक टूरिस्ट प्लेस भी यमुना के घाटों को बनाने की जो कोशिश है वो दिल्ली सरकार की तरफ से की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से रिवर फ्रंट की जो साबरमती रिवर फ्रंट की जो बात कही जा रही थी कि उसको मद्देनजर रखते हुए ही यमुना का जो काम है वो किया जा रहा है। यमुना पर भी उसी तरीके का रिवर फ्रंट जो है वो बनाया जाएगा। तो माना जा सकता है कि पहले यमुना की सफाई, दूसरा साबरमती रिवर फ्रंट की तरह यहाँ पर भी एक रिवर फ्रंट को तैयार करना, और उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ पर क्रूज जैसी सेवाएं, जेटी जैसी सेवाएं, चाहे वो दिल्ली वासी हो या फिर पर्यटक जो अलग अलग जगहों से दिल्ली घूमने के लिए आते हैं, राजधानी में आते हैं, उनके लिए वो सेवा शुरू करना हो। तो बेशक दिल्ली सरकार की बहुत सी प्राथमिकताएं यमुना को लेकर नजर आ रही है, और रचना सिर्फ दिल्ली सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार भी इसमें पूरी भूमिका और इसीलिए बीजेपी चुनाव प्रचार में बार बार कहती थी कि डबल इंजन की सरकार होगी तो काम होगा, और अब वही डबल इंजन की सरकार के काम का दावा हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मेहंदी, ये सभी जानकारी और तस्वीरें हमारे दर्शकों